जो ये मानते हैं कि भगवान ऊपर है, क्यों कि हम मानते हैं, क्यों मानते हो? क्योंकि वेद पुराण उपनिषदों में, सभी ग्रंथों में, पुस्तकों में लिखा हुआ है। सभी संत प्रवचन करते हैं, बताते हैं भगवान ऊपर है। पर मानने और जानने में बहुत फर्क होता है। जो ये भगवान को मानते हैं वो बताते हैं कि भगवान ऊपर है, परंतु जो भगवान को जानते हैं वो ये बताते हैं कि भगवान हमारे भीतर है, हमारी आत्मा के अंदर स्थित है। वो ऊपर नहीं है, हमारे भीतर है। इसलिए एक जाति है जिसका उपनाम कायस्थ है। कायस्थ का मतलब क्या होता है? जो अपनी काया में स्थित है वो है आत्मा, यानी परमेश्वर, ईश्वर। यानी हमारे ईश्वर हमारी काया में स्थित है, इसलिए उस जाति के लोग अपने आप को कायस्थ बोलते हैं। तो ये ईश्वर हमारे अंदर है, ये जानने की बात है। अब ईश्वर है या नहीं, यह प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आपकी ईश्वर के प्रति आस्था है या नहीं। क्योंकि मानो तो भगवान है, नहीं तो पता नहीं। भावनाओं से बड़ा भगवान हो नहीं सकता, कल्पनाओं से कड़ा पाषाण हो नहीं सकता। देवताओं की तरह पूछते तो देखे बहुत, पर हर आदमी इंसान हो नहीं सकता। एक कॉलेज में क्लास चल रही थी, तो प्रोफेसर ने कहा कि जितनी भी वस्तुएं संसार में है ये सब ईश्वर की बनाई हुई है। क्या आप इससे सहमत हैं? तो सब बच्चों ने कहा हाँ सहमत हैं, जो भी चीज़ बनाई सब भगवान ने बनाई। तो उन्होंने कहा फिर तो बुराई भी भगवान ने ही बनाई। तो सबने कहा कि हाँ बुराई भी भगवान ने ही बनाई। तब एक छात्र ने खड़े होकर कहा कि सर इसके बारे में थोड़ा आपको विचार करने की ज़रूरत है। मैं आपसे दो प्रश्न पूछूंगा। पहली बात तो ये बताइए कि आप ठंड में विश्वास करते हैं कि हाँ ठंड तो होती है, शीत काल में पूरा मौसम होता है और ठंड लगती है। तो उन्होंने कहा ठंड, छात्र ने कहा ठंड नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, ये गर्मी की अनुपस्थिति का आभास मात्र है। यदि गर्मी नहीं है तो फिर वहाँ ठंड है, और भगवान ने तो उष्मा बनाई है, गर्मी बनाई है, और जब वो वहाँ नहीं उपस्थित होती है तब वो ठंड आ जाती है। यानी भगवान ने तो अच्छाई बनाई, पर जब अच्छाई का अभाव होता है तब बुराई पनपती है। आप अंधकार में विश्वास करते हैं तो कि हाँ अंधकार है, रात को रहता है। तो कहा अंधकार नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वो प्रकाश की अनुपस्थिति का आभास है। जहाँ प्रकाश नहीं होता है वहाँ अंधकार दिखाई देता है। भगवान ने तो प्रकाश बनाया, परंतु यदि प्रकाश नहीं है, अनुपस्थित है, तो वहाँ अंधकार होगा। भगवान ने अंधकार बनाया नहीं, परंतु भगवान ने बनाया है प्रकाश, और भगवान ने बनाई है उष्मा, ताप। तो हमारी फिजिक्स में जो आप पढ़ाते हो उसमें लाइट एंड हीट है, डार्क और कोल्ड का कोई विषय है क्या? फिजिक्स में ऐसा कोई विषय ही नहीं है, क्योंकि है ही नहीं वो डार्क एंड कोल्ड। यह लाइट एंड हीट है, और जब लाइट एंड हीट नहीं है वहाँ डार्क एंड कोल्ड है। इसलिए भगवान ने तो बनाई नहीं डार्क एंड कोल्ड। इसलिए प्रकाश और ताप की अनुपस्थिति का आभास ही अंधकार और ठंड है। उसी तरह से अच्छाई की उपस्थिति का अभाव ही बुराई है। इसलिए हमें हमेशा ये चिन्हित करना चाहिए कि भगवान ने जो चीज़ अच्छाई बनाई हम उन्हें ग्रहण करें, तो बुराइयाँ और स्वतः ही अपने आप दूर हो जाएगी, आपके पास में आएगी नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं, अस्तित्व नहीं है। उसकी अच्छाइयों की उपस्थिति का अभाव ही बुराई है। इसलिए हमें हमेशा हमारे अंदर अच्छाइयाँ ग्रहण कर लेना चाहिए, ताकि बुराइयों का प्रवेश ही नहीं हो, क्योंकि बुराई नाम की चीज़ तो कोई होती नहीं है। जब बुराई वहीं आएगी जहाँ अच्छाई नहीं होगी। इसलिए हमेशा साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार सब गही ले थोथा दे उड़ाए। इसलिए अच्छाई को ग्रहण कीजिए, ताकि बुराई आपके जीवन में प्रवेश नहीं